अगला सवाल है 16.2 का 7वां सवाल, प्रश्नावली 16.2। ठीक है। सवाल जो कह रहा है 7वां, एक बेलन है और उसका आयतन दे रखा है 30 पाई सेंटीमीटर का क्यूब है। तो ये तो इसका क्या है, आयतन है, और आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और बेलन की अपने को क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन कितना दे रखा है, 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब। और फिर आधार कितना दे रखा है, बेलन का आधार, बेलन का आधार, आधार आपके हो जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अपन को ज्ञात क्या करना है, बेलन की ऊंचाई। तो लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर ज्ञात करनी है। क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले अपन करेंगे बेलन का आयतन। अब बेलन का आयतन का सूत्र लगाएंगे। तो सबसे पहले मान लो इस प्रकार का एक बेलन होता है, ये बेलन। तो बेलन का आयतन निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कि उसका आधार जो होता है उसका क्षेत्रफल उसमें ऐड करते हैं, और फिर उसमें क्या जोड़ते हैं, ऊंचाई को जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, ऊंचाई को। तो आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल में हम क्या जोड़ेंगे, ऊंचाई जोड़ेंगे। इस प्रकार से अपने पास एक कुआं है और उसमें क्या करेंगे, उसे जिस प्रकार से खोदेंगे और नीचे से देखेंगे तो अपन को क्या दिखाई देगी, ऊंचाई। तो ये क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। तो बेलन का आयतन कितना दे रखा है, 30 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, या सिर्फ 30 पाई लिख दो, 30 पाई बराबर में आधार का क्षेत्रफल कितना है, आधार कितना है अपने पास, 6 पाई, 6 पाई इंटू ऊंचाई कितनी है, ज्ञात करनी है। तो इसको ऐसे का ऐसे लिख देंगे। अब मान किसका निकालना, ऊंचाई का। तो ऊंचाई इस साइड आ जाएगी। और क्या करेंगे, 30 पाई और ये जो 6 पाई है इसको उस साइड भेज देंगे, या फिर गोने में है तो वो चली जाएगी भाग में। तो 6 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 6 पंजे 30। तो ऊंचाई का मान कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगी इस 5 सेंटीमीटर। ठीक है। 8वां सवाल, एक बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमश 1650 घन सेंटीमीटर और 660 वर्ग सेंटीमीटर है। तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है। देखिए सबसे पहले अपने 6वां या 5वां सवाल किया था, उसमें भी ठीक इसी प्रकार से किया था कि 1650 या फिर जैसे घन आयतन दे रखा है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया था, तो अपन क्या करते थे, दो समीकरण बनाते थे और फिर समीकरण 1 का समीकरण 2 में क्या करते थे, भाग देते थे। तो ठीक इसी प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। ठीक है। तो बेलन का आयतन बराबर कितना दे रखा है, 1650 सेंटीमीटर का क्यूब। फिर आपका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा है, 660 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है। ठीक है। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना है, 1650। ये आपके हो जाएगी समीकरण 1। ठीक है। फिर बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र
2 पाई आर स्क्वायर एच या आर एच बराबर 660। ये हो जाएगी आपके समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 का समीकरण 2 में भाग देते, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर सबसे पहले समीकरण 1 लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच बटे में क्या आ जाएगी समीकरण 2 पाई आर एच बराबर समीकरण 1 कितना है 1650 और 2 में कितना है 660। आप चाहो तो यहाँ पे लिख लो समीकरण 1 और यहाँ पे समीकरण 2, ठीक है। अब देखो जो समान है वो इसे काट देंगे, पाई से पाई कैंसिल, आर से एक आर कैंसिल, एक आर रह गया, एच से एच कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 67 में क्या 2 का भाग जाता है, हाँ 165 में नहीं जाता। और 3 का 165 में 3 का भाग दे देंगे, तो 3 पंजे 15, 1 पैसा वापिस 5 बार जाएगा, ठीक है। तो इसमें जाएगा 55 बार और इसमें चला जाएगा 22 बार। अब देखो दोनों में 11 का जा रहा है, इसमें चला जाएगा कितनी बार 2 बार और इसमें चले जाएगा 5 बार, ठीक है। इसमें 5 बार और इसमें 2 बार। यहाँ पे क्या बचा, एक आर बचा, 2 आर थे तो एक आर कैंसिल हो गया एक आर से, तो आर और बटे में कितना बचा 2 बराबर, यहाँ पे कितना बचा 5 और यहाँ पे 2, ठीक है। अब चाहो तो दोनों समान संख्या है तो 2 से 2 कैंसिल, आर बराबर कितना आ गया 5। अब क्या करते हैं, ये आर का अब अपने को ऊंचाई ज्ञात करनी, तो आर का मान रख देते समीकरण 2 में, आर का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब देखिए समीकरण 2 का तो 2, पाई का मान 22/7, आर कितना आया 5 तो इंटू 5 और एच अपने को ज्ञात करना है, बराबर में कितना है 660, ठीक है। अब देखिए अब क्या कर देंगे, एच का मान ज्ञात करना, तो एच बराबर 660 और यहाँ पे देखिए ये भाग वाली संख्या गुणे में चली जाएगी और गुणे वाली संख्या भाग में, तो 660 इंटू 7, अब ये सब नीचे चले जाएंगे, 2 22 और 5, 2 इंटू 22 इंटू 5, ठीक है। अब क्या करेंगे 22 से 22 दिया 66 होता है, ये कट जाएंगे 30 बार, ठीक है। और 2 के पहाड़े से 30 कट जाएंगे 15 बार, 5 के पहाड़े से 15 कट जाएंगे 3 बार, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना है 7, तो h बराबर 7 का गुना 3 से करेंगे तो 21, तो h का मान कितना आ गया 21 मीटर या सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ गया आपके h का मान। 9वां सवाल, एक बेलन की ऊंचाई व त्रिज्या क्रमशः 7.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, कितनी दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। अब बेलन की त्रिज्या, बराबर कितनी है
5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं देखिए, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या ज्ञात करना है, अनुपात। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात में आ जाएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h + r, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2πr/h। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो 2 से 2 कैंसिल, पाई और पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा h + r, अनुपात यहाँ पे कितना है h। अब h आपके पास कितना, ऊंचाई कितनी दे रखी है 7.5 प्लस r का मान कितना है 3.5, अनुपात h का मान कितना है 7.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 7.5, 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल गया 1, 7 और 3 10 और 1 11, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11, तो 0.0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 11 अनुपात और 7.5 का 7.5। अब देखो अपने को क्या ज्ञात करना था, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात। तो अनुपात हमेशा पॉइंट में नहीं होता, तो क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे, तो 2 से गुणा करने पर 11 का गुणा 2 से करेंगे तो 22, अनुपात 7.5 और 7.5 का डबल कितना हो जाएगा 14, और 0.5 यानी पूरे 15 हो जाएंगे, तो 22 अनुपात 15, ये इसका आंसर। अब है आपके 10वां सवाल, 20 मीटर 11 और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया। मान लो एक कुआं है, इस प्रकार से एक कुआं है, ठीक है, जमीन के अंदर एक कुआं खोदा गया और वो कितना है 20 मीटर, तो 11 है। नीचे से ऊपर की ओर देखते तो या ऊपर से नीचे की ओर देखते तो 20 मीटर कितना है 11 हो जाएगा, और 7 मीटर का व्यास, ये पूरी लाइन होती है ना उसे बोलते हैं व्यास, तो व्यास कितना है 20 मीटर, 7 मीटर सॉरी, कितना है 7 मीटर, 7 मीटर व्यास है, और एक कुआं खोदा गया, इससे निकली मिट्टी से 22 मीटर इंटू 14 मीटर का माप का एक चबूतरा बनाया गया। यहाँ पे एक चबूतरा बनाते हैं, इस प्रकार से एक चबूतरा है, ठीक है, ये ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि इससे निकली मिट्टी से, ये कुआं खोदेंगे तो इसके अंदर से क्या निकलेगी मिट्टी निकलेगी, और मिट्टी से वापस उसी मिट्टी से अपने को एक चबूतरा बनाना है, और वो 22 मीटर की तो उसकी लंबाई हो जाएगी, उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 22 मीटर, ठीक है, और इसकी चौड़ाई जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 14 मीटर। तो बनाया गया, तो चबूतरे की क्या ज्ञात करनी है ऊंचाई। एक बार चित्र को वापस देखिए, इस प्रकार से कुआं बनाते हैं, और कुआं बनाते हैं तो 7 मीटर तो वो क्या है उसका व्यास है, और 20 मीटर गहरा है, उसके अंदर से खुदाई के दौरान जो मिट्टी निकलती है उससे चबूतरा बनाया जाता है, और चबूतरे की लंबाई जो है 22 मीटर है, और उसकी चौड़ाई जो है वो कितनी है 14 मीटर है, और अपने को ऊंचाई क्या करनी है चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्या है, ये कुआं कोई कैसा है बेलनाकार है, तो क्या लिखेंगे बेलन का आयतन, और चबूतरा किस प्रकार का है घनाभ की आकृति का है, तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर में घनाभ का आयतन,
घनाभ का आयतन। ठीक है। अब बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच बराबर में घनाभ के आयतन क्या, आयतन का हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब पाई का मान कितना है? 22/7। त्रिज्या कितनी दे रखी है? तो ऊंचाई तो कितनी दे रखी है? 20। और व्यास कितना है? 7। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? 7/2। ठीक है, इसकी आधी यहाँ तक त्रिज्या होती है और पूरा क्या होता है? व्यास होता है। तो त्रिज्या लिखेंगे यहाँ पे 7/2। स्क्वायर है तो 2 बार। फिर एच कितना है? 20। तो इंटू एच कितना है? 20 बराबर, बराबर का बराबर घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई कितनी थी रखी है? 22 इंटू चौड़ाई कितनी है? 14 इंटू ऊंचाई कितनी है? ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऊंचाई एच, एच लिख देते हैं। ठीक है, एच। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, 2 का भाग 22 में 11 बार। ठीक है, 2 का भाग 20 में 10 बार। तो यहाँ पे कितना बचा? 11 इंटू 7 इंटू 10 बराबर 22 इंटू 14। और यहाँ पे कितना है? एच। तो अपने मान किसका ज्ञात करना है? एच का। तो यहाँ पे लिखेंगे 22 इंटू 14 इंटू एच। अब देखिए मान एच का ज्ञात करना है तो एच बराबर, यहाँ पे गुणे में है तो ये चले जाएगी भाग में। तो 11 इंटू 7 इंटू 10 बटे में क्या हो जाएगा? 22 इंटू 14। अब देखो 11 का भाग इसमें चला जाएगा 2 बार, 2 से 10 कट जाएंगे 5 बार, 14 से 7 कट जाएंगे 2 बार, 2 से 5 कट जाएंगे कितनी बार? तो ये कट जाएंगे 5, 2, फिर पॉइंट और 0, 5। तो यहाँ पे कट जाएंगे 2 एच बराबर 2.5। 2 का भाग 5 में देते तो कट जाएंगे 2.5। तो एच बराबर ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 2.5। ये इसका उत्तर।